बच्चों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए साइंस पेपर की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने सही विकल्प का चयन करने वाले प्रश्न दिए हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हें आप तैयार कर लीजिए। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को कहते हैं। ये ऑप्शन दिए गए हैं, उत्प्रेरक, अभिकारक, उत्पाद और यौगिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर है उत्पाद। नेक्स्ट वन देखते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन है खौलते पानी से जलवाड़ बनना, बर्फ़ का पिघलकर जल बनना, एलपीजी का दहन, नमक का पानी में घुलना। तो इसका सही आंसर है एलपीजी का दहन। नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसमें ये ऑप्शन है, सही आंसर इसका है थर्ड वाला CaCO3 और ये क्रिया करता है तो CaO + CO2 बनता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ये ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर इसका है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट वन और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। ये ऑप्शन है एक्वा रेजिया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका फर्स्ट वाला एक्वा रेजिया। नेक्स्ट वन, pH स्केल की परास है। तो ऑप्शन है सही आंसर है 0 से 14। और ये नेक्स्ट, अम्ल प्लस क्षारक ये क्रिया करते हैं तो बनता है लवण प्लस जल। कौन सी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है Na2CO3। और ये नेक्स्ट है, एक धातु जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो इसका सही आंसर है सोडियम। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। सही आंसर है उपचयन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही आंसर है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के कारण ये जो मेवे होते हैं वो सड़ जाते हैं। और नेक्स्ट है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर है 2:1। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, नीला थोथा, खाने का सोडा, धावन सोडा, जिप्सम। सही आंसर है खाने का सोडा। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप तैयार करें और ये आपके एग्ज़ाम MP बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएं, इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, प्रत्येक क्वेश्चन को देखें और इन्हें तैयार करें। नेक्स्ट वन है, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का pH मान होता है। ऑप्शन है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर और 0। तो सही आंसर है 7 से कम। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। तो इसमें ऑप्शन है, सही आंसर इसका है थर्ड वाला, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। और ये नेक्स्ट है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो सही आंसर है जिंक की परत चढ़ाकर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि। तो इसमें ऑप्शन है
भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका सही आंसर है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन दिया गया है तन्यता, आघात वर्धनीयता, चालकता और ध्वनिकता। तो सही आंसर है इसका तन्यता। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय धातु है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, चांदी और सोडियम। सही आंसर है सोडियम। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। सही आंसर है एल्यूमिनियम। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। ऑप्शन दिए गए हैं पीतल, कॉपर, अमलगम, स्टील। सही आंसर है अमलगम। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड। सही आंसर है हाइड्रोजन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विभवांतर को वोल्ट में और धारा को एम्पियर में मापें तो शक्ति का मात्रक होगा। ये ऑप्शन है एम्पियर मीटर, वोल्ट एम्पियर, न्यूटन टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है वोल्ट एम्पियर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत इस्त्री एक उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का, उपरोक्त सभी का। तो इसका सही आंसर है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ऑप्शन दिए गए हैं बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है इसका बढ़ जाता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं आकर्षित, प्रतिकर्षित। ऑप्शन ए और बी दोनों में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका है प्रतिकर्षित। और ये नेक्स्ट दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं बंद वक्र, खुला वक्र, बंद वृत्त। ऑप्शन आ और बा दोनों। तो सही आंसर है बंद वक्र। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण होता है दर्पण से, प्रिज्म से, लेंस से, कांच के आयताकार गुटके से। सही आंसर है प्रिज्म से। और नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो सही इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस है। ऑप्शन है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसीय लेंस और अवतल लेंस। सही आंसर है इसका उत्तल लेंस। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है ओम, वोल्ट, कूलॉम और एम्पियर। सही आंसर है कूलॉम। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है पोटेंशियोमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। सही आंसर है इसका अमीटर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर इसका है मिट्टी। ऑप्शन दिए गए हैं जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो सही आंसर है इसका मिट्टी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का समान एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो इसमें ये ऑप्शन है अनंत पर,
लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, या फिर फोकस दूरी की दुगनी जगह पर। तो सही आंसर इसका है फोकस दूरी की दुगनी जगह पर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है मीटर, सेंटीमीटर, डायऑप्टर या फिर मिलीमीटर। सही आंसर है इसका डायऑप्टर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है जल में शैवाल की उपस्थिति, जल में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण। सही आंसर है इसका प्रकाश का प्रकीर्णन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है X, Y, XX और XY। तो सही आंसर है इसका Y। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? सेम, मटर, चना, गेहूँ। सही आंसर है मटर। और नेक्स्ट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है +1 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और अनंत। सही आंसर है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, या फिर वक्रता केंद्र पर। सही उत्तर है इसका वक्रता केंद्र पर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका है उत्तल दर्पण। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, घास, पुष्प, प्लास्टिक, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, चमड़ा, कांच, लकड़ी। सही आंसर इसका है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक स्थानांतरण कहलाता है? खाद्य श्रृंखला, पिरामिड, परितंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। तो इसमें ये सभी इसके लिए ऑप्शन सही है। तो सही आंसर है इसका उपरोक्त सभी। किसी पारितंत्र के घटक जो होते हैं वो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। और ये नेक्स्ट है, हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सही आंसर है प्रथम। और ये नेक्स्ट है, सबसे बड़ा पारितंत्र है रेगिस्तान, महासागर, वन और झील। तो सही आंसर है महासागर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है ऑक्सीजन के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, जल के वहन के लिए, अम्ल के वहन के लिए। सही आंसर है जल के वहन के लिए। और ये नेक्स्ट, फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है CO2 का, रासायनिक पदार्थों का, जल का या फिर भोजन का। तो सही आंसर है भोजन का। और ये नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती हैं? संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, प्रतिवर्ती तंत्रिका कोशिका। सही आंसर है संवेदी तंत्रिका कोशिका। और ये नेक्स्ट है, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में। तो करेक्ट आंसर है अग्र मस्तिष्क में। और ये नेक्स्ट, रक्तदाब, लार आना और वमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला में, अग्र मस्तिष्क में,
मध्य मस्तिष्क में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला में। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया होती है उपचयन, अपचयन, उत्सर्जन, अवशोषण। करेक्ट आंसर है अपचयन। और ये नेक्स्ट है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो सही आंसर है छोटी आंत। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या फिर डीएनए में? सही आंसर है कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में? तो करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगला क्वेश्चन, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है राइजोपस द्वारा, हाइड्रा द्वारा, प्लेनेरिया द्वारा, उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर राइजोपस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं वामदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। सही आंसर है परागकण। और ये नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव में मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होता? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्ब वाहिनी? सही आंसर है शुक्रवाहिका। और अगला क्वेश्चन, लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट है, मेंडल के प्रयोगों में वे जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं कहलाते हैं प्रभावी जीन। सही आंसर है प्रभावी जीन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर है अनुमस्तिष्क से। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? सही आंसर है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है? आंसर है ऑक्सिन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो आंसर है ईस्ट। नेक्स्ट है, किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं? तो आंसर है डीएनए में। इसका आंसर है डीएनए में। बच्चों, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि साइंस यानी कि विज्ञान पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें तैयार करें। अगली वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों छात्रों के लिए होंगे। तब तक आप इन्हें तैयार कीजिए। तो पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।